तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक पढ़ा था, जिसकी इक्वेशन ये थी। आज हम उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कोड जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए कोनिक, मतलब कि कोनिक पे 2 पॉइंट कोई हम ले लेते हैं, गिवन है वो, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन को हमें पता लगाना। कैसे लगाएंगे तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली में है क्या चीज। देखिए यहाँ पर मैंने एक कोनिक बनाया, ठीक है, पैराबोला बना दिया है, कोई भी आप बना सकते हैं। और ये m पॉइंट है इस कोनिक पे और ये n पॉइंट है। इन दोनों को जोड़ने वाली, ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे वो जरा देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, एक कोनिक लेके चलेंगे, तो उसकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में ये होगी। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। अब हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये दोनों पॉइंट हमने ले लिए और ये मैंने आपको जैसे कि बताया था इस कोनिक पे लाई करते हैं। इस कोनिक पे ये दोनों के दोनों पॉइंट लाई करते हैं, ये मैंने आपको फिगर में भी दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्योंकि ये इस कोनिक पे लाई करते हैं तो इस कोनिक की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ऊपर वाली, इसमें जहाँ r है वहाँ पे r1 पुट कर देंगे, जहाँ पे थीटा है तो थीटा1 पुट कर देंगे, तो ये आ गया। और ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट भी रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, r को इधर ले जाएंगे और जो ये पूरी टर्म थी इसको इधर ले आएंगे। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर r1 की वैल्यू को निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, r1 की वैल्यू निकाली, सिंपली इसको डिनोमिनेटर में ले गए थे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट थे दोनों, एक पॉइंट को दोबारा सा हम लिख लेते हैं। जहां पर r1 है वहां पे ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। r1 की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे ही r2 की वैल्यू को ये लिख देंगे। ये हमने यहाँ पर नीचे m की वैल्यू को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, ऐसे ही n की वैल्यू को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी बताया था पोलर फॉर्म में, ठीक है, वो लेके चलेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन है की इक्वेशन है पोलर फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तभी हमारा जो है कोड की इक्वेशन आ पाएगी। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये जो कोड है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसी की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। क्या है उसकी इक्वेशन, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू l अपॉन r। ये इसी mn जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब m और n इस लाइन पे, ये जो स्ट्रेट लाइन है mn, इस पे m और n भी लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 पॉइंट अभी हमने निकाले थे m और n, ये इस स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पे रख देंगे। जहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पे थीटा1 कर देंगे, जहाँ पे आपको r दिख रहा होगा वहाँ पे ये r की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ये इक्वेशन। ऐसे हमने थीटा2 दूसरा पॉइंट रखा, उसकी इक्वेशन क्या, थीटा1 यहाँ पे लिखा साइन थीटा1, थीटा यहाँ पे आ गया साइन थीटा, l ऐसे ही रहेगा और r की जगह r1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर a cos थीटा थीटा2 और साइन थीटा2, ठीक है। यहाँ पे r हम सिंपली r ले लेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम r1 r2 ही लिख लेंगे। और ये 1 प्लस e cos थीटा ये कहाँ से आया होगा, इसका भी देख लेते हैं थोड़ा। ये जो पोलर की इक्वेशन थी l अपॉन r, जब हम यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की, यहाँ पे भी तो देखिए l अपॉन r, तो इसको ऐसे भी हम, ठीक है। तो ये यहाँ से आया, l अपॉन r की वैल्यू ये भी होती है और ये भी होती है, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन लिख दी। अब हमारे पास, तो ऐसे रख कर देता हूँ, अब जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। अब हमारे पास 2 ही कांस्टेंट है a और b, तो इनको एलिमिनेट करना है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है
और इन दोनों की जब यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी और बी की, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में, क्योंकि सबसे पहले हम बी ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी को एलिमिनेट करेंगे, तो इसको sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, और नीचे जो इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा sin थीटा 1 से, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया कि ये b, जब हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो b पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सिर्फ और सिर्फ a, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा, sin थीटा 2 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो ये आ गया sin थीटा 2, ठीक है। sin थीटा 2 यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करा तो e cos थीटा 1 sin थीटा 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही a cos थीटा 1 sin थीटा 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड b sin थीटा 1 sin थीटा 2, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में किया तो ये आप नीचे वाली इक्वेशन भी आपकी आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, इसमें से इस वाली इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास क्या बचेगा, देखिए sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1, जब हम इक्वेशन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 2। अब यहाँ पर e cos थीटा 1 sin थीटा 2 और e cos थीटा 2 sin थीटा 2, आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, e दोनों में फॉर्म है ना, तो e बाहर निकाल लेंगे, cos थीटा 1 एंड sin थीटा 2 माइनस क्या आएगा नीचे वाला cos थीटा 2 और sin थीटा 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा इजी करके देखें, cos x sin y माइनस cos y sin x, तो ये बन जाएगा sin y माइनस x, ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो वही मैंने लिखा है e sin थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a दूसरी तरफ ये वैल्यू बन जाएगी, तो ये भी आपका, इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे और यही फॉर्मूला लगा करके फिर ये a के साथ आएगी, लेकिन हम क्या लेके आ जाएंगे दूसरी तरफ लेके, क्योंकि मल्टीप्लाई में है a के साथ तो नीचे दूसरी तरफ जाएगी तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस डिनोमिनेटर को इन टर्म के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर आ गई तो sin थीटा 2 को इसके नीचे लिख लेंगे, तो ये दोनों टर्म सेम है तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ e, ठीक है। ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब इसको इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है, sin थीटा 2 थीटा 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा देंगे, यहाँ पे भी sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1, तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपकी बन जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे, ये हमारी a की वैल्यू यहाँ पर निकल के इस टाइप से आ जाएगी, और ऐसे ही b की वैल्यू मैंने निकाली नहीं है वो आप खुद करोगे, b की वैल्यू भी आप निकाल लोगे यहाँ पर, तो वो ये आ जाएगी। अब हमारे पास a और b की दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे इसमें, और b की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो मैंने ऊपर जो इक्वेशन थी उसमें लिख दिया है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में मैंने a और b की वैल्यू को रख दिया, तो ये हमारे यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए a की वैल्यू क्या थी, cos थीटा 1, ये आ गया sin प्लस e, ठीक है, cos थीटा, और यहाँ पर फिर क्या रखा हमने, b की वैल्यू क्या थी, sin थीटा 2, ये, तो ये b की वैल्यू थी sin थीटा इक्वल टू l अपॉन r। हमने थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर e को कर दिया बाहर, ठीक है। यहाँ पे e cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दी cos थीटा की, तो e cos थीटा ये आ गया, और यहाँ पे बचा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 sec थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन 2 एंड cos थीटा, ये आ गया।
ऐसे इधर करा, तो ये आपकी जो आ गई, ये एक तरह से कोड की इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई हम करके लिख लेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इस इक्वेशन को हमने इधर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से sec θ1 θ2 आप देख सकते हैं कि कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, तो हमने दोनों टर्म से इसको कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, और लास्ट में फिर से फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने आपको पीछे बताया था वो लगा करके यहाँ पर फाइनली हमें कोड की इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, ये होती है आपकी कोनिक की कोड की इक्वेशन, जो कि 2 पॉइंट से होकर के जा रही है, और ये आगे भी काम आने वाली है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप इसको लिख लेंगे और समझ लेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, show that L upon R is equal to 1 plus E cos theta and L upon R is equal to minus 1 plus E cos theta are same conic। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, पोलर फॉर्म जो आपको दी गई हैं, ये सेम कॉनिक की हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप इनको लिख लेंगे दोनों को, और ये गिवन है। ठीक है, ये चीज हम लिख लेंगे यहाँ पर कि ये दोनों चीज ये गिवन है। इसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन तो जानते हैं कि ये सेम कॉनिक की इक्वेशन है। सेकंड वाले को कैसे प्रूव करेंगे कि ये भी इसी कॉनिक की, मान लीजिए कोई कॉनिक है, पैराबोला ही मान लेते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ये और ये दोनों आप कोई सा भी यहाँ पर पोलर फॉर्म यूज कर सकते हैं इस कॉनिक के लिए। ठीक है, कैसे प्रूव इसको करेंगे, ये हम मान लेते हैं पैराबोला। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लेंगे R1 और θ1। मान लीजिए इस कॉनिक पर यहाँ पर ये A पॉइंट है और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, R1 θ1। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम कॉनिक हैं, मतलब कि अगर A पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जरूर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर हम A पॉइंट को सेकंड इक्वेशन से सेटिस्फाई करा देते हैं तो मतलब कि हम इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट को लेते हैं और हम उस पॉइंट को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि R1 θ1, जहां भी आपको R दिख रहा है वहां पे R1, और जहां पे आपको थीटा दिख रहा है वहां पे θ1। ठीक है, इस इक्वेशन में फर्स्ट में हमने रख दिया। आल्सो R1 θ1 कैन बी एक्सप्रेस्ड, जरा इसे देख लीजिए एक बार, क्या है ये। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि मान लीजिए ये आपकी क्या पोलर फॉर्म, ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, ये है क्या, एक पॉइंट P। ठीक है, ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये वाली, ये आपकी इनिशियल लाइन है। ये एंगल क्या है, थीटा, मैंने आपको बताया था, और इसके पॉइंट ये आपका R हो गया। ठीक है, यहाँ से ये आपका O हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका पॉइंट P हो गया। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई, या फिर अगर पोलर फॉर्म में लिखें R थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस लाइन को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे अगर इसको ड्रॉ करें तो ये जो P यहाँ पे P डैश जो आएगा, ठीक है, ये आप देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन है, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी R माइनस R हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए पोलर फॉर्म में क्या होता है, ये पॉइंट, ये इधर अगर हम उल्टी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर दें तो माइनस R होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये अगर मतलब हम कोई भी पॉइंट लें तो उसके अपोजिट वाला जो पॉइंट है उसमें R जो है रेडियस वेक्टर वो नेगेटिव हो जाता है। सिंपली बात ये है, थीटा वही रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस थीटा में पाई जोड़ दें, क्या करें, इस थीटा में पाई मतलब कि 180। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को 180 डिग्री घुमा दें मतलब कि ये पॉइंट वापस से यही आ जाएगा।
ठीक है। अगर हम इसको 180 डिग्री घुमा रहे हैं तो ये वापस से यही पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, P। अब आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो मतलब P R थीटा, या फिर हम इसको बोले माइनस R और थीटा प्लस पाई, दोनों एक ही पॉइंट है। यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर P का जस्ट अपोजिट लें तो वो माइनस R में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसके एंगल में हम 180 उसको 180 से और घुमा दें तो वो वापस से वही पॉइंट बन जाएगा। तो R माइनस R ये आ गया, ठीक है। और थीटा में हमने क्या किया, थीटा प्लस पाई, यही हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए को अगर एक पॉइंट हम मान लें ये पॉइंट, तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अब क्या करना, कुछ नहीं, हमें फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में और यहाँ पर या फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, r की जगह माइनस R1 और थीटा की जगह थीटा 1 प्लस पाई, ये हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। L अपॉन R की जगह माइनस R1 और 1 प्लस ई कोस, और आप जानते हैं पाई प्लस थीटा ये आपका इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कोस नेगेटिव होगा तो माइनस बाहर आ गया, ई कोस थीटा। अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद साइन नेगेटिव, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं आपकी जो क्वेश्चन में इक्वेशन आपको बोला था कि ये दोनों सेम कोनिक हैं, तो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। क्या किया हमने, देखिए इस इक्वेशन को लिया, ठीक है, इसको हमने इस पे एक पॉइंट माना, उस पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसको फिर हमने इसमें रख दिया और लास्ट में ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई। तो मतलब ये इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन दोनों सेम ही है। एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कॉनिक, अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो टेंजेंट की कॉनिक, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये हमारा कॉनिक है, पैराबोला ही लेके चल रहा हूं मैं। यहाँ पे समझना है हमें सब चीजों को। पिछली हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कोड की इक्वेशन निकाली थी, आपको कोड किसी भी कॉनिक को 2 पॉइंट पे कट करती है, ये आपको पता ही होगा। ये m माना था हमने और इसको n, लेकिन क्या हो अगर ये कोड एक ही पॉइंट पे कट करे, ठीक है। मान लीजिए इस कोड को हम ये थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये कोड है mn, इसको हम इस तरह से मान लेते हैं। अब हम इसको खिसका खिसका के इधर ले आए और एक टाइम पे ऐसा आया कि ये अभी तक 2 पॉइंट पे कट कर रही थी, यहाँ भी 2 पॉइंट पे कट कर रही थी, यहाँ भी 2 पॉइंट पे, यहाँ भी 2 पॉइंट पे, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रही है। तो यही चीज हमें यहाँ पे समझनी थी। सबसे हम पहले यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, कोड की इक्वेशन को, जो हमने पीछे प्रूव किया था, ठीक है, आपको याद होगा वही इक्वेशन। ये हमें कॉनिक की इक्वेशन दी गई है। अब हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि पॉइंट mn जब यहाँ पर पहुंच गए, जब एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो पॉइंट m और n कुछ नहीं होंगे, दोनों एक ही हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट n और m अलग ना होकर के एक ही हो जाएंगे। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है कि पॉइंट जो है b क्या हो जाएगा a, और थीटा जो होगा वो भी थीटा 2 भी कन्वर्ट हो जाएगा थीटा 1। तो आप क्या करोगे, जहां भी आप थीटा 2 है उसको थीटा 1 पुट कर देंगे, तो ये आपकी इक्वेशन को सॉल्व हो करके ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हर जगह आप देख सकते हो, ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो करके आ गया, ये आपका टेंजेंट है इक्वेशन। तो ये था आपका पोलर फॉर्म, और इसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3D पे पहुंच जाएंगे।